हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम याद करने वाले हैं सौंदर्य प्रतियोगिता। सौंदर्य प्रतियोगिता में हम 2021 और 22 ही देखेंगे, है ना। जो 21 का है और 22 का है, क्योंकि देखिए 2020 का पूछा जाना बहुत कम चांस है, तो मुझे लगता है कि ये बस दिमाग पे बर्डन होगा, इसलिए 2021 और 22 दो ही साल का पढ़ेंगे हम। तो देखिए जो पहला अवार्ड है वो है आपका मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। इसमें खुशी पटेल जो है इस प्रतियोगिता के विनर है। याद कैसे रखोगे? देखिए वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है दुनिया भर, दुनिया भर, ठीक है। इसके हिंदी अगर बोले तो दुनिया भर। तो वर्ल्ड वाइड खुशी फैलाने का काम कौन करता है? इंडिया करता है। इंडिया मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट में देखें या फिर पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो इंडिया ही एक ऐसा देश है ना, किसी को भाई बेवजह परेशान नहीं करता है ना। किसी से डरता भी नहीं है और किसी से बेवजह परेशान भी नहीं करता और ना ही परेशान होता है, बल्कि खुशी फैलाता है ना। इंडियन कॉन्टिनेंट में बात करें तो भाई इंडिया ही एक ऐसा देश है। वैसे हम अपने पड़ोसियों से बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं है। हमारे पड़ोसी कैसे हैं आपको पता है ना। तो बस अपने इंडियन कॉन्टिनेंट में अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडिया ही ऐसा है जो दुनिया भर में मतलब वर्ल्ड वाइड क्या फैलाता है? खुशी फैलाता है, नफरत नहीं फैलाता है, आतंकवाद नहीं फैलाता है। क्या फैलाता है? खुशी फैलाता है। फैलाना है तो खुशी फैलाएंगे, नहीं तो और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया। अच्छा, ये जो मिस है ना हर जगह मिलेगा, मतलब सब में मिस मिस मिलेगा, तो इससे तो रिलेट करने का ट्रिक में कोई ज़रूरत नहीं है। बस उसके बाद जो है ना वर्ड, उसको हम रिलेट करेंगे। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, बताइए वर्ल्ड वाइड हम क्या फैलाते हैं? मतलब दुनिया भर में इंडिया क्या फैलाता है? खुशी फैलाता है या नफरत फैलाता है या आतंकवाद फैलाता है? तो आप कहेंगे कि खुशी, ठीक है। तो इस तरीके से ये याद हो गया। नेक्स्ट है आपका मिसेज वर्ल्ड 2022। ये शाइलिन फोर्ड अमेरिका की हैं, ये जीती हैं। अब बताइए ज़रा, मिसेज, ये किसी की मिसेज है, बाकी सारा में देखिए मिस है और यहाँ पे है मिसेज, किसी की मिसेज है। मान लीजिए कि इन फ्यूचर आप ही की मिसेज होंगी और वर्ल्ड लेवल का ब्यूटी प्रतियोगिता मतलब सौंदर्य प्रतियोगिता जीत गई, है ना, फोड़ दी। तो आप जैसे कहते हैं ग्रुप डी फोड़ देंगे, बीपीएससी फोड़ देंगे, तो वैसे ही आपकी मिसेज भाई, महिलाएं तो सुंदरता के लिए ही जानी जाती हैं और सुंदरता और महिला इनको तो मतलब दोनों पर्याय हैं एक दूसरे की, है ना। तो जब आपकी मैसेज वर्ल्ड लेवल का सौंदर्य प्रतियोगिता फोड़ देंगी, मतलब एकदम क्रैक कर लेंगी, पास हो जाएंगी, विनर हो जाएंगी, तो आप थोड़े शाय महसूस करोगे ना, क्योंकि जो भी आपके गांव के समाज के लोग होंगे वो विश करने मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करने किसको आएंगे? कॉन्ग्रेचुलेट आपको करेंगे ना, क्योंकि महिला है तो भाई देखिए वर्ल्ड लेवल पे जाके भले ही वो कॉम्पिटिशन में जीत के आएंगी, लेकिन वो रहेंगी कहाँ पे? घर में, है ना। हमारे यहाँ उतनी महिलाओं को छूट नहीं दी जाती है, तो और अच्छी भी बात है भाई, एक लिमिट तक पर्दे में रहना ठीक है। तो आपकी मैसेज जब सौंदर्य प्रतियोगिता जीत के आएंगी तो भाई जीत के आएंगी यानी कि फोड़ देंगी, फोड़ देंगे, ठीक है। तो मिसेज वर्ल्ड क्या करेंगी? मिसेज वर्ल्ड फोड़ देंगी, आपकी मिसेज वर्ल्ड लेवल का प्रतियोगिता फोड़ देंगी। आपसे स्टेट लेवल और इंडिया लेवल का नहीं फूट रहा है ना, मतलब एग्जाम नहीं निकल रहा है ना, लेकिन आपकी मिसेज क्या है? वर्ल्ड लेवल का सौंदर्य प्रतियोगिता फोड़ देंगी, कोई भी प्रतियोगिता फोड़ देंगी, ठीक है। तो जब लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आएंगे तो थोड़े से शाय होंगे ना भाई। अपना मतलब अपने समाज का ऐसा नेचर ही है कि भाई जेंट्स को अगर किसी की वाइफ के बदले जेंट्स को आप जाएंगे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे तो थोड़ा सा तो शाय महसूस करेगा, है ना। हम वेस्टर्न कल्चर की तरह उतने खुले नहीं हैं, हमारा संस्कार ही ऐसा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जोड़ लीजिएगा भाई अपनी मैसेज के साथ, है ना। आपकी मैसेज कैसा प्रतियोगिता फोड़ेंगी? भाई वर्ल्ड लेवल का एग्जाम फोड़ेंगी, है ना। आपको दिक्कत हो रही है भले आपको स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल का एग्जाम फोड़ने में, बट आपकी मैसेज जो है ना वर्ल्ड लेवल का एग्जाम फोड़ेंगी। फोड़ना से फोड़ याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 अवार्ड। ये जीती हैं श्री सैनी। अब देखिए सैनी देखते हैं ना, सैनिक दिमाग में आएगा, सैनिक सैनिक। तो सबसे स्ट्रॉन्ग सैनिक या सबसे संपन्न सैनिक किसको बोलेंगे वर्ल्ड में? अमेरिकी सैनिक है, वर्ल्ड अमेरिका मतलब वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग सैनिक किसकी है? अमेरिका की, मतलब हथियार वगैरह के मामले में, है ना। देखिए हम कंपेयर भी करते हैं तो अमेरिका का करेंगे चाइना से, अमेरिका का करेंगे यूएसए से, बट अमेरिका जरूर होगा, सुपर पावर हम मानते ही हैं, है ना। हर कोई उसकी तरह बनना चाहता है। तो मतलब सैनिक पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है? मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग सैनिक किसकी है? तो वर्ल्ड में अमेरिकी सैनिक जो है ना सबसे स्ट्रॉन्ग है हथियार के मामले में, है ना। और देखिए दुनिया भर से पंगा लेने का मतलब बात हो तो चाइना से हो या फिर रसिया से हो या फिर यूक्रेन से हो, किसी से झगड़ा लेना है तो भाई कौन लेता है? अमेरिका ही लेता है, और अपने सैनिक जो हथियार से संपन्न है इसी वजह से तो लेता है ना। तो वर्ल्ड अमेरिकी सैनिक, वर्ल्ड अमेरिकी सैनिक सबसे स्ट्रॉन्ग है। बस हो गया, सैनिक देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मिस अर्थ इंडिया 2021 रश्मि माधुरी। अब देखिए हम यहाँ पे माधुरी दीक्षित से जोड़ेंगे भाई। अर्थ इंडिया, अर्थ इंडिया मतलब ये मान लीजिए कि अर्थ है तो
ये मान लीजिए कि ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, ये अमेरिका का हिस्सा है, तो अर्थ का ये हिस्सा हम इसको बोल सकते हैं नहीं कि अर्थ ऑस्ट्रेलिया, अर्थ अमेरिका, और ये मान लीजिए कि इंडिया का हिस्सा है, इंडिया है, तो हम बोल सकते हैं ना इस अर्थ के हिस्से को कि अर्थ इंडिया, मतलब अर्थ का ये हिस्सा जो है ना इंडिया का है। ठीक है, तो इसी तरीके से मिस अर्थ इंडिया, ये कौन बना है? मिस अर्थ इंडिया पे कौन मिलेगा आपको? माधुरी दीक्षित मिलेंगी। माधुरी दीक्षित इंडिया के अलावा कहीं और मिलेंगी क्या? नहीं, इंडिया की है ना, तो अर्थ इंडिया पर कौन मिलेंगी, मतलब इंडिया के अर्थ पे कौन मिलेंगी आपको? माधुरी दीक्षित मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड, इसका मैं ट्रिक नहीं बना पा रही थी, ठीक है, तो इसको रट जाइएगा। देखिए जो प्रभु होते हैं मतलब भगवान होते हैं, मतलब इंटरनेशनली ऐसे आप लिंक कर सकते हैं कि जो प्रभु होते हैं भगवान, हर देश के लोग जो होते हैं ना किसी मतलब देश के, हर देश के लोग मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो हर देश के लोग प्रभु को मानते हैं, मतलब किसी भी फॉर्म में माने, किसी भी रूप में माने उनको, लेकिन मानते तो ज़रूर हैं। तो इस तरीके से आप लिंक करेंगे तो शायद याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका मिस इंडिया यूएसए की बात करें 2021, तो ये वैदेही डोंगरे जीती हैं, मिशिगन की हैं। अब देखिए इंडिया यूएसए, अब ये हो गया इंडिया, मान लीजिए यहाँ पे इंडिया थोड़ा सा लिख रही हूँ मैं, इंडिया और यूएसए। अब हमेशा आपको पता है कि यूएसए को मैं उषा बना देती हूँ, उषा बनाते ही अपना बस इंडियन नाम बन जाता है, मतलब भारतीय नाम है। उषा क्या है? भारतीय नाम है ना, लगता है ना हम लोग को कि भारत में उषा उषा नाम रखते हैं ऐसा करके। तो जो इंडियन उषा है उन्हीं को तो पता होगा ना वैद के बारे में, मतलब वेद के बारे में, वेद पुराण वैदेही, वेद के बारे में इंडियन उषा को ही तो पता होगा ना, किसी विदेश में भी अगर उषा है तो उनको नहीं पता होगा। भाई वेद के बारे में, वेद पुराण जो रामायण महाभारत है उसके बारे में किसको पता होगा? तो इंडियन उषा है उनको पता होगा। या फिर डोंग ओंग के बारे में, डोंग ढोंग, डोंग ढोंग से भी यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। देखिए डोंग ढोंग मतलब वेद से ही तो पता चलता है ना हम लोगों की, बहुत सारे हमारे धर्म में ढोंग होता था, है ना, तो ढोंग होता था। या फिर ढोंग से, या फिर वेद से भी आप जोड़ सकते हैं कि वेद के बारे में किसको पता होगा? तो इंडियन उषा को पता होगा। उषा जो लड़की है इंडियन उषा, उनको पता होगा कि भाई वेद क्या होता है, या फिर डोंग ढोंग हमारे भारतीय धर्म में जो वेद है उससे पता चलता है कि भाई ढोंग वोंग होता था हमारे धर्म में। तो बस इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, और ये जो है सौंदर्य प्रतियोगिता यहाँ पे पूरा हो जाता है। ये सब एक दो बार देख लीजिएगा लेकिन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और दो तीन जो अवार्ड है अभी हम देख रहे हैं आगे। नेक्स्ट जो है वो आपका है मिस वर्ल्ड 2021। मिस वर्ल्ड 2021 है, ये प्योर्टो रिको में आयोजित हुआ, ये 70वां संस्करण है। इसमें पोलैंड की जो करोलिना बिलावस्का है ये फर्स्ट नंबर पे है थी, मतलब विनर थी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपके भारतीय अमेरिकी जो श्री सैनी है ये दूसरे पर। अभी आपने पढ़ा ना कि वर्ल्ड अमेरिकी, मिस वर्ल्ड अमेरिकी कौन बना था? श्री सैनी, मतलब वर्ल्ड में सबसे अमीर सैनिक कौन है, मतलब स्ट्रांग है हथियार के मामले में, तो अमेरिकी सैनिक, ठीक है। तो वहाँ से याद होगा ना आपको कि मिस वर्ल्ड अमेरिकी सैनी, श्री सैनी, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर की है, तो यहाँ पे याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये जो पोलैंड की है ना, पोलैंड की, तो पोलैंड वाले का ना करोलिन, मतलब बोरोलिन लगा के इनको, बोरो प्लस बोरोलिन लगा के इनको गोरा होना पड़ता है। तो ये दोनों को आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मिस यूनिवर्स की बात करें तो देखिए हमारे यहाँ की जो है हरनाज संधू, भारत की हरनाज संधू इसमें जीती हैं 70वां ये भी संस्करण जो था 70वां था, ठीक है। मिस यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स बोलते हैं ना तो इसको वर्ल्ड मत समझिएगा। वर्ल्ड और यूनिवर्स में फ़र्क ये है कि वर्ल्ड जब बोलते हैं तो मतलब धरती पे जो देश वेश है ना, या फिर मतलब धरती की बात कर रहे हैं। जब यूनिवर्स बोलते हैं मतलब सोलर सिस्टम में चले जाइएगा भाई, उससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो है सोलर सिस्टम, मतलब ऐसे समझिए कि जब हम वर्ल्ड बोलते हैं तो धरती, और जब हम यूनिवर्स बोलते हैं तो आसमान। अब आसमान बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई सोलर सिस्टम वगैरह, या फिर उस तरीके का जितना भी चीज़ें सारा वो आता है, ठीक है। तो अब बताइए कि अभी तो वैज्ञानिक, बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण हैं जिससे कि हम यूनिवर्स के बारे में पता कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह क्या क्या चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है सोलर सिस्टम में, जो भी स्टडी करना कर लेते हैं। बट पहले कौन बताता है इसके बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, सूरज के चांद के बारे में, तारे के बारे में कौन बताता था? तो साधु बताते थे, ठीक है। वैसे आपको हरनाज संधू बहुत इधर चर्चे में थी तो आपको याद भी होगा। तो मिस यूनिवर्स कौन बना है? हरनाज संधू। कुछ नहीं याद आएगा तो बस यहाँ से याद रखिएगा कि यूनिवर्स के बारे में कौन बताता था पहले के टाइम में? तो भाई साधु बताते थे, साधु संत, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका भारत रत्न पुरस्कार 2019 यहाँ दिया हुआ है इस पेज पे। तो भारत रत्न जो 2019 है इसमें देखिए 3 लोगों को मिला था। एक तो प्रणब मुखर्जी को मिला था, भूपेन हजारिका को मिला था, और नानाजी देशमुख को मिला था भारत रत्न 2019 का। अब बताइए, मैं अपने बारे में बताती हूँ आपको कि मैं जब अपने नाना जी का, ये देखिए नाना जी, मैं अपने नाना जी का प्रणाम करती थी ना,
प्रणाम करती थी ना, तो वो मुझे 1000 का नोट देते थे। फिर तो मेरा एकदम बल्ले बल्ले हो जाता था। फिर हर रोज़ मैं स्कूल जाती थी तो कुछ ना कुछ खरीद के खाते रहती थी अपने पसंद का, ठीक है। तो मेरे नाना जी प्रणाम करने पे कितने रुपए देते थे मुझे? 1000 रुपये देते थे, ठीक है। तो आपके नाना जी भी प्रणाम करने पे 1000 रुपये देंगे, क्योंकि अभी आप बड़े हो गए हैं ना, तो जाके प्रणाम कीजिएगा। नाना जी कितने देंगे? 1000 रुपये। 1000 से आपको हजारी का, प्रणव से आपको प्रणव दा याद रहेंगे, और नाना जी से आपको नाना जी तो याद ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 अवार्ड, हम 2-3 अवार्ड यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा जो आपका संगीत से रिलेटेड अवार्ड है, जैसे ग्रैमी अवार्ड, उसको मैं अलग करवा दूंगी। इंडिया में जो फिल्म से रिलेटेड अवार्ड है उसको मैं अलग करवाऊंगी, है ना, कैटेगरी वाइज करवा दूंगी। और इंडिया से बाहर फिल्म के क्षेत्र में जो अवार्ड मिलता है उसको मैं एक साथ करवा दूंगी। तो इस तरीके से हम सारा अवार्ड कर लेंगे। और जो अपडेटेड आपका प्ले लिस्ट है उसमें देखिएगा, सारा वीडियो अपडेटेड है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के लिए वो सारा इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 2-3 PDF आपको MCQ दूंगी। जैसे कि रैंकिंग वाला तैयार हो गया है वो दे दूंगी, और नेक्स्ट देखती हूँ कौन सा रेडी हो जाएगा तो दे दूंगी, लेकिन रैंकिंग का मैं दे दूंगी, ठीक है। तो आप MCQ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कुछ वीडियो का भी और टेलीग्राम चैनल का भी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।